नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश अग्रवाल। अहमदाबाद यात्री विमान दुर्घटना में जांच के लिए विदेशी जांच एजेंसियों की एंट्री हो गई है। ब्रिटेन ने अपने जांच दल को भारत भेज दिया है। अमेरिका, पुर्तगाल और कनाडा का भी जांच दल शीघ्र ही देश में आने वाले हैं और वो भारत सरकार के साथ समन्वय बनाकर मामले की तह तक जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हुआ क्या है, क्यों इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। लेकिन यहाँ ये प्रश्न है कि क्या रील बनाते नागरिक उड्डयन मंत्री और तमाम वीआईपियों की घटनास्थल पर आवाजाही के बीच क्या कोई सबूत इन जांच एजेंसियों को मिलने वाला है? आप सभी लोग जानते हैं, घटनास्थल पर एजेंसियां लोगों की आवाजाही रोक देती हैं चाहे किसी भी तरह की सबूतों से छेड़छाड़ ना हो जाए। लेकिन जिस तरह से दुर्घटना के बाद लगातार लोगों का आना जाना घटनास्थल के पास तक लगा रहा, देश के प्रधानमंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री भी जिस प्रकार संवेदनशील जगहों तक पहुंचकर इस बात का निरीक्षण करते रहे। हालांकि ये काम उनके दायित्वों में आता है कि वो लोगों को घटनास्थल पर जाकर हौसला कर दें, लेकिन अगर उनकी आवाजाही से किसी प्रकार के कोई सबूत प्रभावित होते हैं तो निश्चित तौर पर ये भविष्य के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि इसी जांच से हम ये जान सकते हैं कि आखिर हमसे किस तरह की गलतियां हुई हैं और भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए हमको किस तरह का अपने आचरणों में सुधार रखना है और किन नियमों का पालन करना है। जैसा कि मैंने ब्लॉग के पहले ही इस बात की आपको जानकारी दे दी कि किस प्रकार वहाँ आवाजाही रही, तो लेकिन देश के गृह मंत्री ने जिस तरह का बयान दिया है, हमें नहीं लगता है कि जांच दल इस बारे में कुछ भी कर पाने में सक्षम होगा, क्योंकि उन्होंने इसे एक घटना माना है और इस दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता। निश्चित तौर पर यह बयान उनके दृष्टि से भले ही ठीक हो, लेकिन ये जांच को प्रभावित करने वाला है। आप सभी लोगों को याद होगा, पहलगांव आतंकी हमले के वक्त भी देश के गृह मंत्री ने किस प्रकार मामले को सुरक्षा चूक से ध्यान हटाते हुए और उसे लोकल टूर ऑपरेटरों की गलतियों की ओर मोड़ने का प्रयास किया था। और उस मामले में क्या हुआ ना ये आज तक पूरे देश को मालूम हो पाया है और ना ही मालूम हो पाएगा, क्योंकि जब जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग इस तरह की बात करने लगें तो निश्चित तौर पर अपनी कमियों को सुधार करने का मौका हम लोगों को मिल नहीं सकता। जो लोगों ने अपने परिजनों को खोया है और वो भी सरकार
हवाई जहाज़ की कंपनियां मिलकर किस प्रकार यात्रियों को लूटने का काम कर रही हैं। हालांकि 12-13 सरकार ने इस तरह की एजेंसियां बना रखी हैं जो कि हवाई उड़ानों पर निरंतर निगाह रखती हैं, उनके मेंटेनेंस पर निगाह रखती हैं। लेकिन आखिर इन कमियों का होता क्या है? उड़ान के पहले ही जिस तरह के वीडियो आए और यात्री वहाँ हाथ से कागज का पट्टा झलते हुए दिखे, उसने ये बता दिया है कि यात्रियों की भरपूर जेब काटने के बावजूद भी विमानन कंपनियां किस प्रकार लोगों की सुरक्षा और यात्री सुविधाओं से खिलवाड़ कर रही हैं। आप सभी लोग देखते हैं और देखा भी होगा कि जब कभी अर्जेंसी की स्थिति आती है उस समय विमानन कंपनियां किस प्रकार अपने किराए में वृद्धि कर लेती हैं। निश्चित तौर पर ये कोई आपदा में अवसर वाली बात नहीं है, ये एक जिम्मेदारी और जवाबदेही का मामला है। और अगर विमानन कंपनियां सरकार की तमाम एजेंसियों के बावजूद भी यात्रियों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं तो यह माना जाएगा सरकार में भी इस धींगा मुश्ती में जो विमानन कंपनियां कर रही हैं उसमें वो शामिल है। हालांकि जांच में अब विदेशी कंपनियों का भी घुसपैठ हुई है और सरकार ने इधर आनन फानन में जो उनके डीजीसीए होते हैं उन्होंने सीएओ एयर इंडिया को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया। आखिर उनसे क्या पूछताछ होगी हमें ये बात पता नहीं लगती, क्योंकि लगातार ये कई बार देखा गया है कि सिर्फ कुछ जुर्माने आदि को देकर ही ये विमानन कंपनियां बच जाती हैं और निरंतर यात्रियों की सुरक्षा और यात्री सुविधाओं के साथ खिलवाड़ करती रहती। क्या इस बड़ी दुर्घटना में भी सरकार मात्र जुर्माना लेकर विमानन कंपनी को वरी कर देगी? हालांकि विदेशी एजेंसियां इसमें घुसी हैं तो मैं वैसे अपनी जांच एजेंसियों पर शक जाहिर नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल तो उठते ही कि आखिर 13 एजेंसियां गठन होने के बावजूद भी जब यात्रियों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिलती और यात्राओं को शिकायत के बावजूद उनकी समस्याओं का निस्तारण किए बिना कंपनी या विमान को टेक ऑफ के लिए कर दिया जाता है, परमिशन दे दी जाती है, तो क्यों न माने कि सरकार इस बारे में विमानन कंपनी के विरुद्ध कोई काम कर पाएगी। क्योंकि गृह मंत्री का बयान आ ही गया जिसमें उन्होंने इसे दुर्घटना माना है और वो ऐसी दुर्घटना जिसे रोका नहीं जा सकता। गृह मंत्री जी ये बात क्यों भूलते हैं कि संरक्षा एक वो कारक होता है, अगर लगातार आप मेंटेनेंस करते रहें और जो नियम हैं उसका पालन करते रहें, निश्चित तौर पर दुर्घटनाएं हो तो सकती हैं लेकिन ये कोई अपवाद होगा। लेकिन जिस प्रकार से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसको बनाने वाली कंपनी के सीईओ ने भी इस्तीफा दिया था क्योंकि उसकी बनावट में कोई कमियां थीं और इन कमियों को पायलट गण झेल रहे थे, यात्रीगण झेल रहे थे। खैर, हमें जांच एजेंसियों पर विश्वास करना चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए। आखिर
वो कर भी कह सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि ये घटना भी इतिहास में दर्ज अन्य घटनाओं की तरह हो जाए, जैसे कि गुजरात में ही 150 लोग करीब झूलतो पुल पर टिकट लेकर मरे थे। पुलवामा में भी हमारे 44 जवान ने वीरगति दी। उनकी योजनाबद्ध तरीके से एक तरह से हत्या हुई, और तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो कि फाइलों में दफन हो गई। क्या अहमदाबाद का ये विमान दुर्घटना भी मात्र मुआवजा या कुछ जुर्माना लेकर ही सुलटा दिया जाएगा, या किसी की जवाबदेही होगी? लेकिन जिस तरह का आचरण मैंने नागरिक उड्डयन मंत्री रामा नायडू जी का देखा, तो निश्चित तौर पर उन्हें जिस प्रकार रील में उन्होंने संगीत का प्रयोग किया, वो निश्चित ये बात को दर्शाना है कि उनके मन में अपनी कमी के प्रति कोई भी अपराध बोध नहीं है। अगर अपराध बोध होता, निश्चित तौर पर वो कम से कम अपने पद को तो छोड़ ही सकते थे। लेकिन खैर, अभी जांच एजेंसियों पर हमें विश्वास करना चाहिए। देखना है कि उन जांच एजेंसियां किस प्रकार का क्या कारण ढूंढती हैं, लेकिन वो कारण मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किस प्रकार वहाँ लोगों की आवाजाही रही। खैर, इस आशा और विश्वास के साथ कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं होगी, संभवतः ये घटना आखिरी घटना हो, इसी विश्वास के साथ हम अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे।